मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अपनी आदत को, अपनी स्वभाव को परिपुष्ट बनाना है। अगर उसमें विजय प्राप्त करना है तो अपने चरित्र चिंतन व्यवहार को सुधार करना पड़ेगा। अगर चरित्र चिंतन व्यवहार को हम सुधार करते हैं तो हमारा कर्म भी सुधर जाता है और भावना में देवत्व का विकास होता है। जो हमारी कार्यशैली है, काम करने का जो ढंग है, तरीका है, वो सबसे अलग ढंग से होता है। और सफल होने के लिए सर्वश्रेष्ठ विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विचारों से ही आत्मा का परिशोधन होता है और उज्जवल जगत को प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, अपने स्वभाव का विशेष ध्यान देना होता है। अगर हमारा अस्तित्व श्रेष्ठ कार्यों के लिए है तो अपने स्वभाव पर पूर्ण रूप से अधिकार पाना है और विजय प्राप्त करना है। मित्रों, स्वभाव एक बड़ा अद्भुत और चंचल, स्थिर न रह करके अपने आप को विश्व वसुधा को समर्पित करती रहती है। अगर हमारा स्वभाव श्रेष्ठ रहे और दिव्य वातावरण का अनुसरण करते रहें तो भावनात्मक भी विकास होता है। और सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है, हमारी आदत जो है सबके कल्याण के लिए होता है कि नहीं, इसको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर स्वभाव में परिवर्तन करना है, श्रेष्ठ विचार लाना है, उत्तम विचार लाना है, तो श्रेष्ठ पुस्तकें स्वाध्याय करनी होती है। बड़े बड़े महापुरुषों का जो दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उससे नए नए तरीका सीखने का अवसर मिलता है, जिससे हम सभी लोगों का भविष्य ऊंचा हो सके और स्वभाव में परिवर्तन हो सके। स्वभाव को श्रेष्ठ बनाना अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कार्य गायत्री मंत्र है। अगर आप गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, उसका जो एक एक शब्द है, उसके एक एक अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, तो आप बहुत कुछ करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए जो आपका प्रयास है वो बहुत ही अनमोल है और अचूक है और सफलता की सीढ़ी पर लेकर के आपको पहुंचाएगी। और गायत्री मंत्र एक आधार है, विचारों का अन्वेषण होता है। स्वास्थ्य से लेके भौतिक जगत से लेके आध्यात्मिकता में प्रवेश करता है और अच्छे विचारों से आत्मा को ओतप्रोत करता है। दिव्य भावनाएं उमड़ती है और श्रेष्ठ विचार स्थापित होती है। तो इसके लिए गायत्री मंत्र ही एक सर्वश्रेष्ठ दिव्य मंत्र है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त है। गायत्री मंत्र भगवान सूर्यदेव सविता देवता का शक्ति का स्रोत है। भगवान सूर्यदेव हमें प्रकाश देते हैं और जीवन में हमेशा आनंद और प्रकाश से उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणा देते हैं। मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण तो मेरे साथ साथ में करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप
दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनाय। ओम असंभवम संभव कर्तुमुद्यतम प्रचंड झंझावृत्ति रोध सक्षमम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकाल ममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता और पूरे विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल विचार है, सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का अनमोल विचार है मित्रों, अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करें। बहुत ही विचार परक सुविचार है। यह बात ध्यान देने की है कि बाह्य वस्तुएं हमको अखंड व चिर स्थायी शांति प्रदान नहीं कर सकती। ना उनसे बुद्धि और ज्ञान में ही वृद्धि होती है। जो शरीर पाप से लदा है उसे पौष्टिक पदार्थों और शक्ति प्रदायक औषधियों से हानि ही प्राप्त होगी। जैसे सर्प को दुग्ध का पान कराने से उसके विष में ही वृद्धि होती है, उसी प्रकार चरित्र भ्रष्ट अथवा अशुद्ध विचार वाले मनुष्य को पौष्टिक पदार्थ उसकी पाप वासना की वृद्धि के कारण ही होते हैं। बुद्धिमान पुरुष भली भांति समझते हैं कि जब तक हमने मन पर विजय नहीं पाई तब तक संसार में हमारी सदैव हार है। अपने पड़ोसी के अधिकारों को छीन लेने में अथवा निर्बल पुरुष को धक्का देने में हमारी कोई विजय नहीं है। हमारी विजय वास्तव में उनके शत्रुओं की रक्षा करने और निर्बलों तथा दुखियों की सहायता करने में है। जब मनुष्य अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे बाह्य परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। वे परिस्थितियां अपने आप संभल जाती हैं। ऐसे मनुष्य को सुख व शांति अपने आप प्राप्त होती है और अंतरात्मा की प्रसन्नता से दैविक शक्ति उपलब्ध होती है। मित्रों, मनुष्य अपने मन पर शासन कर सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्वभाव को परिस्थितियों के अनुकूल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।